अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 8। ठीक है, पार्ट 8 में क्या है, इस साइड्स के आधार पर जो ट्रिंगल डिवाइड करते हैं, इसका दूसरा ट्रिंगल है। इस ट्रिंगल का नाम है आइसोसेलस, SCELES, आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए आइसोसेलस ट्रायंगल किसको कहते हैं, लिख लेते हैं पहले। इफ if any two sides of a triangle are equal in length, then the triangle is called an isosceles triangle। ठीक है, समझिए ना कि एक त्रिभुज में कितने साइड्स होते हैं, तो ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। उस 3 साइड में से किसी 2 साइड अगर इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग आइसोसेलस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आइसोसेलस ट्रायंगल में एक साइड ये हो गया और दूसरा साइड ये हो गया। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये तीसरा साइड है। ये साइड और ये साइड अगर इक्वल हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, जिसका नाम ए देते हैं, दूसरे का नाम बी देते हैं, तीसरे का नाम सी देते हैं। अगर मान लिया जाए इसका 5 सेंटीमीटर है तो इसका भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो इसका 4 सेंटीमीटर में मान लिया क्योंकि इससे ही छोटा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें मिल गया कि आइसोसेलस ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल होते हैं और तीसरा साइड डिफरेंट होगा। ये दोनों से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अगर आइसोसेलस ट्रायंगल के अगर कोई 2 ही साइड दिया हो, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इसे अगर 2 दिया हो तीसरा नहीं दो, तो तीसरे को हम जो इसे इक्वल लगेगा उसके बराबर हम कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, उस फिगर में देखेंगे कि कौन इसके बराबर है, उसको उतना ही मान लेंगे। ठीक है, अगर फिगर नहीं दिया हो तो हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि तीसरा जो साइड होगा वो किसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसमें यह भी जान लेना रहता है कि अगर 2 साइड इक्वल हैं तो 2 एंगल भी इसके इक्वल होंगे। इस साइड के बराबर ये एंगल होती है और इस साइड के बराबर ये एंगल। तो ये देखिए ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि जो एंगल होता है वो साइड के प्रोपोर्शनल होता है। जिस तरह से साइड बढ़ेगा तो एंगल भी बढ़ता जाएगा। तो साइड के अगर दोनों साइड इक्वल होंगे तो ये दोनों, इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल इक्वल हो जाएगा और ये तीसरा एंगल अलग होगा। ठीक है, अब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे इसके और ये दोनों साइड इक्वल हो गए। ठीक है, तीसरा एंगल अलग होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसकी एंगल भी इजी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें से किसी एक एंगल का मान अगर दे दिया जाए तो हम दूसरा एंगल, तीनों एंगल को निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी एक एंगल का अगर मान मालूम हो जाए तो हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर इसका 60 डिग्री दे दिया तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब 180 में से घटा के इसका निकाल लेंगे। अगर इसका 90 डिग्री देता है, ठीक है, 90 डिग्री इसका देता है तो ये दोनों मिला के कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, एक 90 डिग्री तो हो नहीं सकता, अगर ये 90 होगा तो ये 90 मिला के 180 हो जाएगा। ठीक है, तो इस फिगर के बारे में क्या हम लिखते हैं, इन द फिगर AB इक्वल टू AC के बराबर है। ठीक है, AB इक्वल टू AC के बराबर है। सो त्रिभुज ABC इज
an is an isosceles triangle, isosceles triangle इसको कहते हैं, ठीक है। notice that the symbol, जो सिंबल डबल लाइन का है, ठीक है, ये पैरेलल बोलते हैं, इज यूज टू मार्क इक्वल साइड्स इन ए फिगर। इस फिगर में इक्वल साइड्स को मार्क करने के लिए इक्वल टू का यूज होता है। हम लोग अगर कोई चीज बनाते हैं तो इस तरह का इक्वल टू देते हैं, इसके बाद आगे से बनाते हैं, ठीक है। तो इस इक्वल टू का जो साइन है ना, तो इक्वल साइड को भी डिनोट करने में किया जाता है। इस तरह से अगर दो लाइन दे दी तो इक्वल बताता है कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब इस तरह से इसका अगर हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा इसमें ए बी और प्लस बी सी और प्लस ए सी, ठीक है। तो इसमें हम देखें कि ए बी और ए सी क्या था, इक्वल है, ठीक है। ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। तो इस दोनों को हम अगर कोई और मान लें, इधर लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, और सबको कुछ हम अगर एक्स मान लें, तो अगर इसका हम मान एक्स रख देते हैं और प्लस बी सी और प्लस इसका भी मान एक्स मान लिए, तो कितना हो जाएगा, एक्स और एक्स 2x प्लस बी सी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है यहाँ पे 5, ठीक है, और प्लस बी सी कितना है 4, ठीक है। इस तरह से 5 2 जा 10 हो जाएगा प्लस 4, तो इस तरह से कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको पूरा देख लिया है और पेरीमीटर भी निकालने के लिए सीख गए हैं। थैंक यू।